Hello, Acho. Let's read a given question. The question says, figure below shows the reading obtained while measuring the diameter of a wire with a screw gauge. The screw advances by one division on main scale when the circular head is rotated once. We need to find first the pitch of the screw gauge, second least count of the screw gauge, and third the diameter of the wire. So to understand this question, we need to understand about the concept of screw gauge. So basically screw gauge एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं एंड वी कैन मेजर अगर हम लेट सपोज क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस अगर हम नॉर्मल स्केल से मेजर करें यानी कि मीटर स्केल जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली तो उससे हम कम से कम मेजरमेंट कर सकते हैं 1 mm का फिर अगर हमें 1 mm से भी छोटा मेजरमेंट करना हो सो वी कैन मेक यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर जो है हमें 0.1 mm तक का मेजरमेंट करके दे सकता है ठीक है देन अगर हमें इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज कुछ चीज़ चाहिए जिसका हमें इससे भी छोटा मेजरमेंट करना है सो वी कैन गो फॉर यूजिंग स्क्रू गेज सो स्क्रू गेज का जो लीस्ट मेजरमेंट है वो है 0.01 mm तो दिस इज व्हाट द लीस्ट काउंट वी कॉल इट मीटर स्केल का 1 mm वर्नियर स्केल कैलिपर का 0.1 mm और जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm सो दिस आर द लीस्ट काउंट अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू बी क्लियर विद द वेरियस टर्म्स दैट इज पिच बेसिकली स्क्रू गेज में दो स्केल्स होती हैं हमारे पास एक सर्कुलर स्केल जो कि सर्कुलर रोटेट करी जा सकती है और एक होती है मेन स्केल ठीक है तो पिच पहले हम समझते हैं पिच क्या होता है पिच इज द डिस्टेंस कवर्ड the distance covered on main scale by circular scale when circular scale is rotated once completely when circular scale is completely rotated once ठीक है ना तो इसको हम कहते हैं पिच अब पिच का जो फॉर्मूला बेसिकली जो फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज और सॉरी इस लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे याद रखना लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन पिच हमने डिफाइन कर दी पिच अपॉन द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल CS लिख रहे हैं हम यहाँ पे सो दिस आर द बेसिक फ्यू पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग स्क्रू गेज अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की सो क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ फाइंड करनी है फर्स्ट हमें फाइंड करना है पिच पिच हमने देखा द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द मेन स्केल अब हमें क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है द स्क्रू एडवांसेस बाय वन डिवीजन ऑन मेन स्केल व्हेन सर्कुलर हेड इज रोटेटेड वंस यानी कि जब हम सर्कुलर स्केल को एक बार कंप्लीटली घुमाएंगे तो ये कितना एडवांस हुई है मेन स्केल पे वन डिवीजन विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस यानी कि 1 mm क्योंकि ये डिवीजन मेन स्केल पे mm में गिवन है सो पिच हम बाय डिफॉल्ट क्या बोल सकते हैं फ्रॉम द एक्सप्रेशन गिवन इट इज 1 mm और इसको सेंटीमीटर में लिखा जा सकता है 0.1 सेंटीमीटर ठीक है ना तो ये मिल गई हमें पिच अब इसके बाद सेकेंडली हमें फाइंड करना था लीस्ट काउंट सो लीस्ट काउंट हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट की वैल्यू पिच अपॉन द नंबर ऑफ डिवीजन पिच है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अब नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल हम देख सकते हैं यहाँ तक है ये 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ठीक है तो 50 डिवीजन है बेसिकली तो 50 डिवीजन है मेन स्केल पे सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.002 सेंटीमीटर ठीक है अब हमें फाइनली डायमीटर फाइंड करना है क्योंकि ये जो सिचुएशन हमें इसमें गिवन है डायग्राम में वो सिचुएशन हमें रीडिंग लेने के बाद की फ़ोटो हमें दे दी गई है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रीडिंग सो रीडिंग जो निकालने का फॉर्मूला होता है सो रीडिंग बेसिकली इज नथिंग बट मेन स्केल रीडिंग दैट इज MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू CSR दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग ठीक है सो रीडिंग यहाँ पे क्या है डायमीटर की रीडिंग है सो डायमीटर लिख देंगे इसकी जगह पे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू MSR दैट इज मेन स्केल रीडिंग की अगर हम बात करें सो मेन स्केल पे हम देख सकते हैं इट इज 0 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm की रीडिंग आएगी 4 mm राइट इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे सो वी कैन राइट 0.4 mm हो जाएगा प्लस लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.02
002 इंटू सी एस आर दैट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग हम देख सकते हैं, ये 45 है, यहाँ पे 46 47, यहाँ से ये मैच कर रहा है, तो ये हमारी वैल्यू होगी 47। सो सर्कुलर स्केल रीडिंग जहाँ से ये मेन स्केल पे कोइंसाइड करता है वो वैल्यू लेते हैं हम उसकी, तो लेट इज 47। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली इट कम्स आउट टू बी 0.494 and it will be in centimeters. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.